नमस्कार दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इस कहावत या मुहावरे का इस्तेमाल मैं अक्सर किसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए तब करता हूं जब पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व कहता कुछ और है, उसके कार्यकर्ता या नेता करते कुछ और हैं, और जब उसके कार्यकर्ता और नेता उसके कहे के ठीक उलट करते हैं तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुप रहता है या नजरअंदाज कर देता है। फिर वो नसीहत कभी देता है मौके बेमौके पर, और उसके कार्यकर्ता और नेता ठीक उल्टा करते रहते हैं और उनकी नसीहतों पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं मान लेता हूं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। आज का संदर्भ यह है कि आप सब लोग, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले की बरहज विधानसभा सीट है, असेंबली सीट। वहां के विधायक हैं बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप सब लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आप देख लेंगे और अभी जो मैं बताऊंगा उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ये विधायक महोदय अपने इलाके में कह रहे हैं लोगों को कि एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोग, मैं सबको बोल रहा हूं, ओपनली बोल रहा हूं, कोई भी मुसलमान के यहां से सब्जी नहीं खरीदेगा। ये विधायक, बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं, सुरेश तिवारी बोल रहे हैं, ओपनली कह के बोल रहे हैं कि मैं ओपनली बोल रहा हूं, आप लोग किसी मुसलमान के यहां से सब्जी नहीं खरीदिएगा। बीजेपी का विधायक बोल रहा है। बोल कब रहा है? जब इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को एड्रेस करते हुए ट्विटर पर नसीहत दे चुके हैं कि कोरोना धर्म, नस्ल, मजहब, सरहद किसी चीज को तोड़कर आता है और कोरोना से इन सब का कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए सद्भाव के साथ, भाईचारे के साथ कोरोना का हम मुकाबला करें। और उसके बाद जो संघ है, आरएसएस, जो मातृ संगठन है बीजेपी की, संघ के शीर्ष पुरुष जो हैं मोहन भागवत, संघ प्रमुख, उन्होंने भी अभी 3 दिन 4 दिन पहले रविवार को उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था। उसमें उन्होंने भी कहा, संघ प्रमुख ने भी कहा कि हमें किसी समुदाय की किसी घटना या किसी व्यक्ति विशेष ने जो कहा उसको लेकर पूरे समुदाय के प्रति गलत भावना नहीं बनानी चाहिए। अगर उनके शब्दों को कहें तो उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूहों को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना ठीक नहीं है। सर्वत्र दोष रखने वाले लोग होते हैं, सामान्य लोगों के मन में आ सकता है, लेकिन सबके लिए दूरी नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोगों की गलती के लिए पूरे समुदाय के प्रति दुर्भावना नहीं रख सकते। मोटे तौर पर यही बातें मोहन भागवत ने कही। वो संघ के शिखर पुरुष हैं, एक तरह कहें तो बीजेपी की मातृ संगठन के शिखर पुरुष हैं। और बीजेपी के जो शिखर पुरुष हैं मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, वो कह चुके हैं। और उसके बाद ये बीजेपी का एक विधायक अपने इलाके की जनता से कह रहा है कि, ये कहते हुए कह रहा है कि मैं ओपनली बोल रहा हूं कि मुसलमानों के यहां से सब्जी मत खरीदना। हम हाल के दिनों में अक्सर देख रहे हैं कि लोकल वीएचपी के लोग, दक्षिणपंथी कोई और संगठन, कोई हिंदू आर्मी अचानक पैदा हो जाता है, ऐसे तमाम तरह के हिंदुत्ववादी संगठन उनकी तरफ से ये अपील, बहिष्कार, मुसलमानों से सब्जी मत खरीदो, फल मत खरीदो, ये मत खरीदो, ऐसी चीजें पिछले 20-25 दिनों से चल रही है। और वो चल रही है, उसको प्रोटेक्ट लोग कर रहे हैं, उसको तस्दीक उसकी कर रहे हैं, और कई बीजेपी के छुटभइये नेता ऐसे बयान भी अक्सर दे रहे हैं। लेकिन इस बार तो बीजेपी के विधायक ने सीधा बोला है, वीडियो पे है। और सबसे बड़ी बात, वो विधायक महोदय बचाव भी कर रहे हैं। जब उनका वीडियो वायरल हो गया तो कह भी रहे हैं कि मैंने ऐसा गलत क्या कहा, वो वैसी कहता है, फला कहता है, तो मैंने क्या कहा, मैंने अपनी जनता को आगाह किया। तो आश्चर्य की बात यह है, मैं इसलिए कह रहा हूं हाथी के दांत खाने के, दिखाने के और खाने के और, कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर मोहन भागवत ने कहा कि किसी की गलती की वजह से पूरे समुदाय को, कुछ लोगों की गलती के लिए पूरे समुदाय के प्रति दुर्भावना नहीं रख सकते, इस तरह की बातें अगर मोहन भागवत ने कही, तो मैं मानता हूं वो बात क्यों नहीं बीजेपी के नेता मानते हैं। क्या इस विधायक की इतनी हिमाकत हो जाएगी कि मोहन भागवत के कहे को ना माने? इतनी हिमाकत हो जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत को ना माने? इतनी हिमाकत हो जाएगी कि अपने शीर्ष नेतृत्व, जिनके सामने इनकी हैसियत
क्या है आप समझ सकते हैं, और उसके बाद ऐसे बयान देंगे और उसके बाद बचाव भी करेंगे और इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। हुआ यूं कि जब ये वायरल हुआ तो जो बीजेपी के स्टेट के प्रवक्ता लोग हैं, राकेश त्रिपाठी एक प्रवक्ता हैं, युवा हैं, उन्होंने भी बयान दे दिया। एक तरह से पार्टी ने इनसे दूरी बना ली इनके बयान से। इतना तक तो ठीक है, मामूली चीजें हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने ये बयान दिया, ये सांप्रदायिक सद्भाव या सामुदायिक सद्भाव को खराब करने वाला बयान है, नुकसान पहुंचाने वाला बयान है। चाहे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और कई धाराओं में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार, यूपी की सरकार इनके खिलाफ, इस विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी? और जाहिर नहीं करेगी। इसका आंसर भी, उत्तर भी मैं ही दे रहा हूं। तो फिर इसको क्यों ना कहें कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। और बता दूं कि इस पर उसके बाद अभी मैं देख रहा था शाम को 1-2 चैनल पर डिबेट हो रहा है। आरएसएस के समर्थक, आरएसएस के प्रवक्ता, आरएसएस के प्रचारक, जो लोग भी हैं, सब आकर बचाव कर रहे हैं और उसके बाद उस बहाने फिर तबलीगी के बहाने पूरे मुस्लिम समुदाय को घेर रहे हैं और दुनिया भर के तर्क, कुतर्क, वितर्क सब दे रहे हैं। तो सवाल यही उठता है। मैं तो सीधे मोदी जी से पूछता हूं, जिसका जवाब आज तक उन्होंने दिया नहीं, देंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों की हैसियत ऐसी नहीं है कि हम लोगों के सवाल का जवाब दें। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल यह है कि सर, अगर आप कहते हैं, अगर आप ऐसी बात कहते हैं तो पहले तो मैं सलाम करता हूं आपको, लेकिन दूसरी बात कि आपके कहे का आपकी पार्टी के विधायक, उन पर क्यों नहीं असर होता है? इसलिए कि इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। और अभी हमने देखा झारखंड में भी और भी जगह पर, ये एक जगह से नहीं है, कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही है कि मुस्लिम दूध वाले, फल वाले, सब्जी वाले, किराना वाले, सबका बहिष्कार हो रहा है। मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बनाया कि कैसे जम्मू इलाके में, हिमाचल में जो गुज्जर समुदाय है, जो वहां दूध बेचता है, उससे दूध खरीदने को लेकर बहिष्कार हो रहा है। और उसके बाद वो बेचारे परेशान है क्योंकि उन्होंने गाय और भैंस के चारा के लिए जो जमीनें वो लीज पर लेते हैं और उस साल भर, 1 साल 2 साल की पूरी उनकी तैयारी होती है, और आपने अचानक अगर बाइकआउट किया तो उनकी मुसीबत होती है। ये खबरें लगातार हम पढ़ रहे हैं। कई जगह भगवा झंडे लहरा दिए जा रहे हैं कि ये हिंदू है, इनसे लो। एक वीडियो कल और वायरल हुआ था, मेरे ट्विटर पर है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। उस वीडियो में भी एक कोई हिंदू आर्मी है, उसके कोई तिवारी जी हैं, वो आ गए टीका उका लगा के और अच्छा सदरी पहन के और इसमें कुछ रुमाल जैसा भी रख के, चमक के, फुल मेकअप के साथ आकर, और उसके बाद कह रहे हैं कि हिंदू भाई ऐसे हैं और इन्हीं के यहां से, जिन्होंने भगवा पहन रखा है, इनके यहां से फल सब्जी खरीदना, बाकियों से ना खरीदना। और वो खुलेआम उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं, उनके फेसबुक पेज हैं, क्या वो गिरफ्तार हुए? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई? और ऐसा सिलसिला पुराना और लंबा है। कुछ गिरफ्तारियां हो जाती है सोशल मीडिया के दबाव में, लेकिन इस विधायक का क्या होगा? और अगर इस विधायक के खिलाफ कुछ नहीं होता है, विधायक की तो हालत यह है कि माफी भी मांगने को तैयार नहीं है, वो करेक्शन करने को भी तैयार नहीं है, वो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की है। जब वो गलती ही मानने को तैयार नहीं है तो क्या कहें कि मोदी जी ने क्या कहा, भागवत जी ने क्या कहा, पार्टी नेतृत्व ने क्या कहा, संघ नेतृत्व ने क्या कहा, विधायक जी ने क्या किया? तो मुझे लगता है ये चिंताजनक है। और चिंताजनक है ऐसे ही समझिए कि वही हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। भागवत जी कह गए कि किसी समुदाय की गलती या कुछ लोगों की गलती के लिए पूरे समुदाय के प्रति दुर्भावना न रखें, और ये विधायक महोदय साफ खुलेआम कह रहे हैं कि फल सब्जी मत खाओ। तो ये मैं कई बार इस पर अपनी बात कह चुका हूं और कहता रहा हूं सालों से, क्योंकि जैसे गोरक्षक की भी बात जब करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी, 2 बयान मेरे पास है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2016 और उसके बाद सितंबर, 2 बार पीएम मोदी ने अगस्त 2016 और जुलाई 2017, 2 बार प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत तल्ख टिप्पणी की, बहुत तल्ख प्रतिक्रिया उनकी थी गोरक्षकों को लेकर। 2016 में तो अगस्त में उन्होंने यहां तक कह दिया कि गोरक्षा के नाम पर, गोरख धंधा करने वालों पर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पड़ताल की जाए। इनमें से 80% लोग ऐसे निकलेंगे जो गोरक्षा की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। ऐसे लोगों पर मुझे गुस्सा आता है। राज्य सरकारों से मैंने ऐसे लोगों का डोजियर तैयार करके कार्रवाई की अपील की। ये प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। उसके बाद दोबारा फिर बोला, हालांकि ये बोलने के बाद उनके खिलाफ जो हिंदू वाहिनी, बहुत सारे दस्ते हैं, स्वयंभू दस्ते, उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। लेकिन दोबारा फिर बोला उन्होंने जुलाई 2017 में, फिर उन्होंने वही बात की। इस बार उन्होंने साबरमती में बोला, जो गुजरात में गांधी की कर्मभूमि है, साबरमती में फिर उन्होंने बोला। और उसके बाद उनके बोलने में साफ है कि ऐसे लोग दिन में गोरक्षा का चोला पहनकर घूमते हैं, रात में असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, और देश में किसी को अधिकार नहीं है कि गाय के नाम पर ऐसी हत्या करें। ये सब
प्रधानमंत्री मोदी कह चुके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हत्याएं थमी क्या? उसके बाद भी हत्याएं हुई हैं और उन हत्याओं को जस्टिफाई किया गया है। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी किया है, नेताओं ने भी किया है, कार्यकर्ताओं ने भी किया है और लंबी लिस्ट है। अगर मैं सबके बयान लेकर बैठ जाऊं, अनंत हेगड़े से लेकर साध्वी प्रज्ञा से लेकर और गिरिराज सिंह से लेकर और साक्षी महाराज तक और वो रामजादे वाली मोहतरमा मैडम जो केंद्र में मंत्री रही हैं, इन सब के बयान लेकर अगर बैठ जाऊं तो लंबी लिस्ट है। ये वीडियो अभी 10 मिनट का हो गया, 20 मिनट हो जाएगा। मेरा सिर्फ सवाल यह है, प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत ये दो ऐसी शख्सियत हैं कि उनका कहा पत्थर की लकीर हो सकती है, संघ में भी और बीजेपी में भी। ऐसी दो शख्सियतों के कहने के बाद क्या हिमाकत बीजेपी के विधायक की कि उसके बाद उस पर अमल न करे और उसके बाद ऐसा बयान दे और बयान के बाद उस पर कायम रहे, वो कहे कि मैंने कोई गलती नहीं की और उसके बाद चैनलों पर डिबेट हो और आरएसएस समर्थक जितने प्रवक्ता प्रचारक हैं वो सब आकर जस्टिफाई करें कि उसने गलत क्या कहा। तो फिर क्यों न कहें कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। और ये इसलिए है क्योंकि देश में जिस तरह का ध्रुवीकरण है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, हिंदू मुसलमान के बीच बांटने की साजिशें हैं, इससे एक राजनीतिक ध्रुवीकरण से फायदा होता है, किसी भी दल विशेष को होता है। बीजेपी को उसका फायदा साफ साफ है और वो फायदा है इसलिए एक तरफ बयान देकर एक पोस्टरिंग करते हैं, एक चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबकी बात कर रहे हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, कई बार पीएम वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं उनके लोग? प्रधानमंत्री कह देते हैं साध्वी प्रज्ञा को मैं कभी दिल से माफ नहीं करूंगा जब वो महात्मा गांधी के कातिल को देशभक्त बोलती है, गोडसे को। लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या कोई सजा मिलती है? साध्वी प्रज्ञा के उस बयान के बाद जो चुनाव के पहले दिया गया था, उस बयान के बाद बीजेपी ने एक कमेटी बनाई जो उनके उस बयान की जांच करती। अमित शाह ने उस समय बयान दिया था पार्टी अध्यक्ष के तौर पर। क्या हुआ? कहां जांच हुई? क्या सजा हुई? उसके बाद उल्टे उनको डिफेंस कमेटी में, संसदीय कमेटी में शामिल किया गया, जिस पर बहुत सोशल मीडिया में और कुछ चैनल पर भी जब इस पर बहुत सारी बहसें हुई तो उनको उससे बाहर किया गया। लेकिन सजा तो नहीं हुई जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कहते हो कि मैं दिल से कभी माफ नहीं करूंगा और उसके बाद उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो चुनाव में आप दोनों स्पेस आप चाहते हो, आप सेक्युलर स्पेस भी चाहते हो, आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे का स्पेस भी चाहते हो, आप ऐसे बयान भी देते हो और आपके पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक ऐसे जहरीले बयान भी देते हैं। उनका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। किसी को निकाला गया क्या बीजेपी से? किसी के खिलाफ कार्रवाई हो गई क्या? ये कुछ दिन के लिए मामूली आईवास को छोड़ दे तो क्यों नहीं इस विधायक के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए? एफआईआर अगर हो जाए तो मान ले कार्रवाई हुई, एफआईआर हो के उसको 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दीजिए तो लगेगा कार्रवाई हुई। कुछ नहीं, पार्टी ने आसान तरीका है कि हमने इनसे दूरी बना ली और इनसे, इनके इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, इससे बात खत्म हो जाती है क्या? तो मेरा इस ऐसे बयानों पर इसलिए बार बार लगता है कि मत बोलिए ना, कहिए कि हमारी यही राजनीति है और ऐसे बयान मत दीजिए। दोनों स्पेस क्यों चाहते हैं आप? हालांकि जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, आपके कार्यकर्ता, आपके वर्कर, आपके वोटर, आपके ट्रोल, आपके चाहने वाले, आपके भक्त, आपके अंधभक्त सब जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं और आप क्या चाहते हैं और उनको क्या करना है। सबकी लाइन अपनी हिसाब से तय है। अगर नहीं है तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से और पार्टी के शीर्ष के और नेताओं से चाहूंगा कार्रवाई करें। हालांकि आप, जब मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कार्रवाई, तो कोई कह सकते हैं आप में से कि भाई वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक विधायक हैं, उन पर कार्रवाई क्या पीएम करेंगे? पीएम नहीं करेंगे, योगी करेंगे। लेकिन वो एक सिर्फ नेतृत्व की बात है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर हैं और शिखर पुरुष हैं, इसलिए मैं उन्हीं से एड्रेस कर रहा हूं। चूंकि देश, जनता उन्हीं को जानती है, उन्हीं को वोट देती है, वही 130 करोड़ की बात करते हैं, तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। वो एक फोन उठाएं और योगी जी को बोले कि इस विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, बोलो ये आके सामने माफी मांगे और आज से आइंदा कोई बीजेपी का नेता, प्रवक्ता कम से कम बयान नहीं देगा। मैं मान लूंगा कि आप कह सकते हैं ट्रोल आपके हाथ में नहीं है, हालांकि फिर भी मैं मानूंगा उसके लिए बहुत बड़ी आईटी सेल है जो काम करती है। एक तरह के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, एक तरह के सारे लोग पिल पड़ते हैं, हजारों लोग एक साथ रोबोट की तरफ पिल पड़ते हैं। वो सब संचालित कहां से होता है सबको पता है, आपको पता होगा। लेकिन कम से कम ये तो करिए,
तब तो आपके कहे का मान रहे कि पीएम ने कहा और उन्होंने उस पर कार्रवाई की और यह संदेश दे दिया सख्त। क्योंकि जब पीएम बोलते हैं या मोहन भागवत बोलते हैं तो हेडलाइन क्या चलती है चैनल पर कि प्रधानमंत्री ने दिए नफरत फैलाने वालों को सख्त संदेश, मोहन भागवत ने दिए सख्त संदेश, कुछ लोगों की गलती की सजा पूरे समुदाय को न दें। अब ये संदेश की हेडलाइन गई, लेकिन उस हेडलाइन में जो गई, ये जो कहा गया, क्या उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? इस पर सवाल क्यों नहीं है? मैं तो कहूंगा कि सवाल सीधे पूछा जाना चाहिए। अगर किसी चैनल या मीडिया के संस्थानों को लगता है 2 फोटो लगाएं जैसे हमने लगाया है मोहन भागवत और मोदी जी का, और सीधा सवाल पूछे कि सर जवाब दीजिए कि आपने कहा लेकिन आपके इस विधायक ने आपके कहे पर अमल क्यों नहीं किया, और नहीं किया तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। माफ करिए, रिपीट हो रहा है और रिपीट होगा, क्योंकि मुझे आक्रोश होता है ऐसी चीजों पर कि कोई विधायक कैसे कर सकता है। और इसकी ऐसे देखेंगे बीते 25 दिनों में तबलीगी जमात के बहाने, बार बार मैं इस पर कई वीडियो बना चुका हूं, आप निशाना आपका मुस्लिम है। मीडिया में भी क्या करते हैं आप, 3 मुस्लिम को बुला लिए, 3 मौलाना को बुला लिए, 3 आरएसएस और वीएचपी के लोगों को बुला लिया और वही बहसें चल रही है। और बहिष्कार की बात करेंगे, उसकी लंबी फेहरिस्त है। बल्कि इसमें यहां तक हो गया, गुजरात में जो पीएम मोदी का अपना स्टेट है, वहां अहमदाबाद में हॉस्पिटल में 2 वार्ड बना दिए गए, हिंदू वार्ड, मुस्लिम वार्ड। और उसके हॉस्पिटल के इंचार्ज ने कहा कि सरकार के कहने पे उन्होंने बनाया, हालांकि सरकार की तरफ से खंडन आया, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, वो भी मैंने ट्विटर पर डाला है। तो इस हद तक जब आप करने लगते हैं, नालंदा में बिहार से खबर आई कि मुस्लिम दुकानों पर, हिंदू दुकानों पर भगवा झंडे फहरा दिए गए। हल्द्वानी से खबर आई थी, बहुत राज्य के अलग अलग, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आई। झारखंड में खबर आई विश्व हिंदू परिषद द्वारा शायद अधिकृत या कुछ ऐसा, ऐसी दुकान, वो फोटो में दिखाऊंगा। ये कौन होते हैं विश्व हिंदू परिषद वाले भाई कि वो तय कर दें कि ये अधिकृत दुकान है? क्या आप एमसीडी हैं, नगर निगम है, सरकार है, क्या है आप किसी एक राजनीतिक संस्था या किसी एक सामाजिक संस्था या किसी कोई भी संस्था, उस संस्था का आप हिस्सा, एक्सटेंशन है। लेकिन आप ये कैसे तय कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कि हाँ ये फल यही बेचेगा या नहीं बेचेगा? ये कौन होते हैं आप तय करने वाले? किसने दिया, किसने हक दिया? लेकिन नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि झारखंड में सरकार ने कुछ कार्रवाई की है। तो फिलहाल मैं इतनी बात कि अभी मुख्तार अब्बास नकवी का एक बयान आया, जब ये सब इतना होता है तो दुनिया में हंगामा मचता है। दुनिया के कई देशों से प्रतिक्रिया आई और उस पर जो OIC है, जो इस्लामिक देशों का 57 देशों का संगठन है, उसने भी एक प्रतिक्रिया दी कि इस्लामोफोबिया हो रहा है भारत में, और उसने पीएम से अपील की थी, जिस पर पीएम ने वो ट्वीट किया जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। और वो ओमान से लेकर, कुवैत से लेकर और UAE तक ऐसी प्रतिक्रिया है। उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी का एक बयान था कि भारत मुसलमानों के लिए जन्नत है। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। तो मैं मुख्तार अब्बास नकवी जी से कहना चाहूंगा कि इस जन्नत को दोजख कौन बना रहा है? अगर भारत मुसलमानों के लिए जन्नत है तो वहां कौन बीजेपी का विधायक है जो इस तरह से बात करो, देश के अलग अलग हिस्सों में कर रहा है? तो जरा इसको एड्रेस करिएगा। और इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं क्योंकि 18 मिनट हो चुके हैं। हर बार मैं अपील करता हूं, फिर मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग हो सके तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस कंटेंट को, वीडियो को शेयर करिए ताकि बात अधिक से अधिक दूर तक पहुंचे। मैंने एक पहले वीडियो में भी कहा, जब सब कुछ एक तरफा है तो कुछ संतुलन भी जरूरी है। और आप जानते हैं कि देश में मीडिया का क्या हाल है। मेरा सवाल यह है, मेरा आरोप यह है, या मेरा कहना यह है, या मेरा विचार यह है कि पत्रकारिता हर समय सत्ता से सवाल पूछती है, सबसे ताकतवर पॉलिटिकल सिस्टम से सवाल पूछती है। लेकिन आज के दौर में हो रहा सारे सवाल विपक्ष के लिए है। सारे सवाल अखिलेश, माया, मुलायम, लालू यादव, तेजस्वी यादव और इन लोगों के लिए, ममता बनर्जी के लिए। कोई सवाल सत्ता के लिए है ही नहीं, आक्रोश ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, आलोचना ही नहीं है। मेरा यह कहना है, जिसकी सरकार है 6 साल से, जिसके 16 राज्यों में सरकार है, सवाल कुछ उससे भी होना चाहिए। तो चूंकि सवाल उससे होना चाहिए और चूंकि वो सवाल मीडिया पर नहीं है, मुख्य धारा की मीडिया में नहीं है, इसलिए ये जो समानांतर मीडिया है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इसमें जो लोग ऐसे बात करते हैं उनको आप सबके सहयोग की जरूरत है। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं,
नमस्कार। दूसरे वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी तलखी, इसी तेवर, इसी अंदाज के साथ। और अगर मैं कोई गलती करता हूं तो आप सुझाव भी दें, आपकी सुझावों का स्वागत है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, मैं कई लोगों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। फिर मिलेंगे, नमस्कार।